let's start next topic of our relation and function, in which this is the most important topic, equivalence relation. What is an equivalence relation? इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था, जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था और ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा था. ठीक है, और मैंने बताया था कि ये पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, सो गाइस प्लीज लेट अस सी व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. This relation is based on previous three relations, which is reflexive, symmetric, and transitive relation. Then, a relation R on a set A is said to be an equivalence relation if and only if it is what? First one is reflexive. Reflexive in the sense what? A comma A belongs to R, all A belongs to A. मतलब अगर स्मॉल ए कोई एलिमेंट है जो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, सेट को बिलोंग करता है, तो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है. जैसा कि हमने पढ़ा है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सेकेंड क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स हैं और सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक, तब अगर ए बी उस रिलेशन में है तो उसका रिवर्स मतलब बी कॉमा ए भी उस रिलेशन में अगर है तो वह रिलेशन क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है. सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर तीन एलिमेंट है ए बी सी और वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो दो का ऑर्डर, अगर मान लो ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी फिर बी सी सी, ऑर्डर्ड पेयर बी सी भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यह जरूरी है कि ए सी भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. जैसे मान लिया 1-2 रिलेशन को बिलोंग करता है, 2-3 रिलेशन को बिलोंग करता है, रिलेशन में है, तो अगर इसका पहला एलिमेंट और इसका तीसरा एलिमेंट भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं 1-3 का, और ये भी उस रिलेशन में पाया जाता है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ये क्या होता है? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने सीख चुका है, हम लोग सीख चुके हैं. अब इक्विवेलेंस क्या है? कुछ नहीं है, बस एक ऐसा रिलेशन जो इन तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो, रिफ्लेक्सिव भी होता हो, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता हो, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है. ठीक है, प्लीज हैव अ नोट एंड लेट अस सी सम एग्जांपल्स. Let us see one example. What it is saying, let R be a relation on the set of all lines in a plane. R कोई रिलेशन है जो किसी प्लेन में जितनी लाइंस हैं उन सभी लाइंस का सेट उस पर डिफाइंड हो रहा है. ठीक है, R क्या है? एक रिलेशन है ऑन द सेट, एक ऐसे सेट पे जो सेट क्या है? सभी, किसी प्लेन में सभी लाइंस का सेट है. इज इट क्लियर? और फिर क्या करा? वो डिफाइंड बाय, कुछ इस तरह से डिफाइंड है वो रिलेशन की L1 and 2 जो है, दो लाइंस का, किसी भी दो लाइंस का जो ऑर्डर्ड पेयर वो रिलेशन को बिलोंग करता है. और इसका मतलब ये है कि जो लाइन पहली है वो दूसरे के क्या है? पैरेलल है. L1 is parallel to L2, then show that R is an equivalence relation. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन प्रकार के कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं. फर्स्ट, रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ठीक है, अब यहां पे देखिए, if L1 belongs to R set, let us, वो सेट क्या है? मान लिया A है, तो L1 किसको बिलोंग कर रहा है? सेट को. ठीक है, then what we get? then L1 L1 मतलब अगर एक ही लाइन का दो ऑर्डर्ड पेयर हम कंसीडर करते हैं तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल. मतलब एक सिंगल लाइन, अगर मैंने एक लाइन ये लिया प्लेन में, ठीक है, L1, और L1 लाइन भी इसी पर लाई करेगी, तो
अगर इस L1 का 2 बार हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पेयर लेते हैं, तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल ही होगी, ये तो नोन है, ठीक है। तो इफ L1 बिलोंग्स टू A, देन L1, 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 ठीक है, L1, L1 बिलोंग्स टू R, दैट इज every line is parallel to itself। आप लोग जानते हैं हर लाइन जो है अपने आप की क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस इज वाई ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, दो लाइन कंसीडर करनी होती है, ठीक। तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A, L1 L2 बिलोंग्स टू A। L1 L2 दो लाइन है जो उस सेट को बिलोंग कर रहा है जिसमें सारे लाइन है उस प्लेन के सेट को, ठीक है। एंड L1, L2 बिलोंग्स टू R। L1, L2 मतलब क्या है, L1 L2 R को बिलोंग कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन दो लाइन में अगर दिया है कि L1 L2 R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, उन्होंने बोला कि L1 इज पैरेलल टू L2। तो इससे L1 अगर L2 के पैरेलल है, ठीक है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। दूसरी लाइन जो है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यानी ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि इफ वन लाइन इज पैरेलल टू अनदर, देन अनदर लाइन इज आल्सो पैरेलल टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका सिमेट्रिक को प्रूव करता है, ठीक है। ट्रांजिटिविटी में अगर देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में लेट L1, ट्रांजिटिव में हम लोग जानते हैं कि तीन एलिमेंट्स लेते हैं, तो लेट L1 L2 एंड L3, L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A। ये तीनों लाइन उस प्लेन में है, ठीक है। एंड L1, L2 मतलब पहली दूसरी के पैरेलल है, रिलेशन को बिलोंग कर रही है। एंड दूसरी जो है वो तीसरे के पैरेलल है, L2 इज पैरेलल टू L3, दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा कि जो पहली लाइन है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही, ठीक। तो ये हो गया, जैसे देखिए सपोज दैट ये प्लेन मैंने लिया है, इस प्लेन में ये एक लाइन मैंने लिया है L1, ये एक लाइन लिया है L2 और एक लाइन लिया है L3, ठीक है। देखो इक्विवेलेंस में तीन रिलेशन शो करना, पहला होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी L1 इज पैरेलल टू L1, यानी ये रिलेशन R को बिलोंग करेगा। क्लियर, यानी ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। दूसरा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये लाइन भी इसके पैरेलल होगी। इज इट क्लियर। तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, आपका रिलेशन को ये भी बिलोंग कर रहा है, ये सिमेट्री हो गया, ठीक है। ये अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा है। क्लियर है। तो दिस इज वाई ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करती है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस R is रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद से सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then R is an equivalence relation, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। प्लीज हैव अ नोट। Let us see next question. Here it is given that let n be a positive integer. N be a positive integer. Prove that the relation R on the set Z of all integers. Prove that the relation R on the set Z of all integers numbers defined by XY, मतलब XY का ऑर्डर्ड पेयर अगर लेते हैं, दो नंबर का अगर ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और वो रिलेशन को बिलोंग करता है, मतलब XY क्या है, n से डिविजिबल है। XY क्या है, n से डिविजिबल है।
तो हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो लेट अस सी हियर फर्स्ट वन, व्हाट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, चलिए हम कोई इंटीजर का कोई नंबर लेते हैं, लेट a belongs to z, let a belongs to z, a अगर z को बिलोंग करता है then a माइनस a इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस a इक्वल टू 0 इंटू n, क्योंकि 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, दैट इज a माइनस a is divisible by n, क्लियर। a हमने एक नंबर लिया, इंटीजर नंबर, ठीक है, तब a माइनस a किया अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन। इन्होंने क्या बोला है कि अगर a कॉमा a, ठीक है, a माइनस a इज डिविजिबल बाई 1, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर a कॉमा a बिलोंग करेगा किसको, रिलेशन को, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर a माइनस a बराबर 0 आ रहा है तो वह किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल है, ठीक है, और अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि अगर x माइनस 1 दो नंबर लिया जाए और उसका डिफरेंस n से डिविजिबल है, किसी नंबर से डिविजिबल है, तो वो दोनों नंबर रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो जैसा कि रिफ्लेक्सिव में एक ही नंबर लेते हैं तो हम एक नंबर चूज करते हैं, मान लिया एक नंबर मैंने लिया क्या, a जो z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर नंबर है, तो उसका डिफरेंस 0 आएगा। 0 का मतलब क्या, 0 इंटू n लिख सकते हैं, दैट इज n से वो डिविजिबल है, n से वो क्या है, डिविजिबल है, और अगर n से डिविजिबल है तो a कॉमा a रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्लियर। लेट अस सी सेकंड वन। सेकंड वन क्या होता है आपका, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, दो नंबर कंसीडर करते हैं, तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, दो नंबर है, z को बिलोंग करते हैं, एंड a माइनस b, और a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, a माइनस b इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। इंप्लाइज दैट व्हाट, अगर a माइनस b n से डिविजिबल, तो ये इंप्लाई करेगा कि a b जो है वो r को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है कि b a भी r को बिलोंग करेगा। a b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। नाउ इफ लेट कर लो कि लेट a माइनस b अगर n से डिविजिबल है तो n टाइम ऑफ कोई नंबर आएगा, मान लिया np है, अगर कोई नंबर n से डिविजिबल है तो कुछ कोशिएंट मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैंने 4 लिया और इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 आएगा। मतलब क्या है कि 2 से डिविजिबल कब होगा, ये 4 2 से डिविजिबल कब होगा, जब इसको हम 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल कब होता है, जब वो नंबर उसमें अवेलेबल होता है। जैसे मान लिया 9 या 12 है, तो 12 जो है 12 को हम लिख सकते हैं 2 into 6, तो अगर 2 आ रहा है इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है, 6 आ रहा है मतलब 6 से भी डिविजिबल है। तो ठीक उसी तरह से अगर a b r को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब a माइनस b बराबर क्या होगा, a माइनस b ऊपर मैंने बताया n से डिविजिबल है, तो a माइनस b मतलब n टाइम ऑफ कोई क्वोशिएंट आएगा, उसके बराबर हम लिख सकते हैं, क्लियर। np फॉर सम इंटीजर p, ठीक है, फॉर सम, ये p कोई इंटीजर है, क्लियर। नाउ अगर a माइनस b बराबर np है तो b माइनस a बराबर माइनस ऑफ np लिख सकते हैं क्या। अगर a माइनस b बराबर np है तो b माइनस a बराबर np लिख सकते हैं, और अगर b माइनस a बराबर np लिखा, इसका मतलब ये है कि b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाई n। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लिया मैंने 4 माइनस 5 माइनस 2 किससे डिविजिबल है, 3 से, 3 into 1 लिख सकते हैं, ठीक।
जहां पे ये n है, ठीक है। तो क्या 2 माइनस 3 करोगे तो वो माइनस 3 इंटू 1 आएगा, मतलब ये माइनस 3 तो 3 से डिविजिबल है, तब क्वोशिएंट माइनस 1 बचेगा। बात समझ में आ रही? तो ठीक उसी तरह से लिखा है मैंने कि अगर a माइनस बी डिविजिबल है n से, तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रिलेशन ए बी आर को बिलोंग करेगा। अब हमें दिखाना क्या है कि बी ए आर को बिलोंग करे, तभी तो सिमेट्रिक होगा। तो देखो a माइनस बी बराबर हमने np मान लिया, मान लिया सम इंटीजर p है, ठीक है। तो b माइनस ए बराबर भी तो माइनस np होगा, और माइनस यानी n इसके फैक्टर में आ रहा, n फैक्टर में आ रहा, यानी ये भी n से डिविजिबल है। और ये अगर n से डिविजिबल है, therefore b comma a is also belongs to R। b comma a भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्लियर? समझ में आया? अब हमको दिखाना क्या है, ट्रांजिटिविटी। तो प्लीज ये ऊपर का आप नोट कर लें, ठीक है। ये पूरा वीडियो को पास करके नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूं। अब थर्ड वन देखिए, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक है। लेट, अब ट्रांजिटिव में 3 लेना होता है, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी जेड। ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ये तीनों इंटीजर नंबर है, ठीक है। एंड ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और b कॉमा सी भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब हमें दिखाना क्या है कि a कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो अगर a भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज हमको क्या मिलेगा यहां से, दैट इज, या एक मिनट, a कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है दैट इज a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, तो इज इक्वल टू n टाइम ऑफ p फॉर सम इंटीजर p। क्लियर? अगर a b r को बिलोंग करे तो a माइनस b n से डिविजिबल होगा, मतलब n टाइम ऑफ p, ठीक है। एंड b कॉमा c भी अगर r को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि b माइनस c जो होगा वो भी क्या होगा, n टाइम ऑफ q, कोई दूसरा इंटीजर आ जाएगा तब, ठीक है। n टाइम ऑफ q फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि a माइनस सी जो होगा वो भी n का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, a माइनस सी आने के लिए इसी में से हम कुछ ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो देखो b से b कैंसिल आ जाएगा, a माइनस b आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अप्रोच है आपका, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच है कि अब हमें b माइनस सी n से डिविजिबल दिखाना है, सॉरी a माइनस सी n से डिविजिबल दिखाना है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी अपने को मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अगर मैं ऐड करता हूं दोनों तरफ, तो a माइनस बी और प्लस b माइनस सी इक्वल टू इधर क्या है, np और प्लस nq, ठीक है। यहाँ देखो b से b कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, a माइनस सी इज इक्वल टू n कॉमन लेंगे तो ये आप मिल जाएगा p प्लस q। अब ये देखो a माइनस सी भी n का मल्टीपल मिला, दैट इज a माइनस सी इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। हेंस अगर a माइनस बी n से डिविजिबल है तो यानी a कॉमा सी, अगर a माइनस सी n से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a c भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, ठीक है। इट्स मीन ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। देन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर? समझ में आया? ठीक है, प्लीज हैव अ नोट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं घर पे, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक्स हैं आपके पास, ठीक है, उसे सॉल्व करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर ले, 8090831083।
इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हमको जो है करेज मिलता रहे आपको आगे क्वेश्चन बताने के लिए। थैंक यू।